फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमन। आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर नीट 2024। इसके लिए हम यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे इसको। तो पहले हम यूनिट 1 से ही हम शुरू करेंगे। तो यूनिट 1 में जो है आपके 4 चैप्टर्स हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं और हम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हम अपनी स्टडी करेंगे, जिससे हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो और हम क्या कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नीट के अंदर स्कोर कर सकें। तो चलिए चैप्टर 1 हम अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लिविंग वर्ल्ड से क्या समझते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है, हम इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लिविंग क्रिएचर्स हम इस अर्थ के अंदर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम देखते हैं कि बहुत सारे हॉर्सेस, अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हॉर्सेस जा रहे हैं, या फिर ओशन के अंदर बहुत सारी फिशेस क्या स्विम कर रही हैं, या फिर हम बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लांट्स और फ्लावर्स देख रहे हैं। तो ये सब हमारी लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी दिखाते हैं, और ये सब ये दिखाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स आखिर कैसे एक साथ कोऑपरेट करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं। तो लिविंग जो हमारा वर्ल्ड है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक चीज़ ये समझेंगे कि लिविंग होने के लिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है। और दूसरा है हमारा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कैसे होती है, क्या क्या हिरार्की है उसकी, तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली एनसीईआरटी का इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्टरी है, इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। की लिविंग वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम क्या देखते हैं, क्रिएचर्स देखते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हम बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, चाहे वो हमारे पौधे में रखे प्लांट्स हों, या छोटे छोटे इंसेक्ट्स हों, या बहुत सारी बर्ड्स हों, या फिर हमारे घर में कोई पेट है, या फिर हमने ही अपने घर में कोई प्लांट लगा रखा है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हाँ यस, आप राइट हो, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, लिविंग क्रिएचर्स के अंदर आते हैं। अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ा दूँ तो हम देखेंगे कि हम ज़्यादा, और अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर अपने घर के अंदर देख रहा हूँ तो मुझे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। लेकिन अगर मैं अपना ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ा दूँ, अगर मैं पूरे शहर के अंदर देखने लगूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग क्रिएचर्स की वैरायटी दिखने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉरेस्ट के अंदर चला जाऊँ, किसी डेंस घने फॉरेस्ट के अंदर, तो मुझे क्या दिखेगा, वहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी दिखेगी और बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी दिखेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल है, ये किसको दर्शा रहा है, ये हमारी स्पेशी को दर्शा रहा है। ये क्या है, हमारी स्पेशी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। द नंबर ऑफ स्पेशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो अभी तक क्या है, हमने 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ को क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, डिस्क्राइब कर लिया है। और यही क्या दर्शाती है, यही हमारी बायोडाइवर्सिटी को दर्शाती है। यही जो 1.7 से 1.8 मिलियन की जो पॉपुलेशन है, या ये कह लीजिए कि इतने तरह की स्पेशी जो हमने डिस्क्राइब कर ली है, यही हमारी क्या करती है, डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को रेफ़र करती है, उसी को दर्शाती है। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, या फिर हम किसी पुराने एरिया में भी जाते हैं, वहाँ पर हमें किसी न किसी नई तरह का ऑर्गेनिज्म हमेशा देखने को मिल जाता है। तो जैसा हमने बताया, अभी तक हमने मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अब क्या है कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो क्या है, अपने लोकल नेम से जाने जाते हैं, डिफरेंट अपने लोकल नेम में। जैसे हम मनी प्लांट को किसी जगह पर कुछ और बोलते होंगे, या फिर हम इसको नीम बोलते हैं, नीम को किसी और जगह कोई और नाम से बुलाया जाता होगा। तो क्या है कि इससे कन्फ्यूजन होती है, इससे हम क्या करते हैं, ठीक तरह से आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते किसी भी प्लांट या एनिमल का। तो अब क्या है, इसी वजह से हमें इस नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक नाम से जाना जाए। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्लांट और एनिमल के नेम को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ताकि वो किसी पूरे वर्ल्ड में किसी एक नाम से यूज़ किया जाए, ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब नोमेनक्लेचर के लिए, अगर नोमेनक्लेचर मुझे ठीक करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग से पहले मुझे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अच्छे से कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या, तब जाके मैं उसकी नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो नोमेनक्लेचर से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म की, उस लिविंग बीइंग की क्या करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी।
अब इस आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है कि नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट हमने क्या कर दिए हैं, असाइन कर दिए हैं इस स्टडी के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, हर ऑर्गेनिज्म को एक उसका साइंटिफिक नेम दे सकें।